श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आहिरियाण नमो वज्राण नमो लोई सब एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दौर्गायिकं बलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। मंगलाचरण पीने के लिए हाथ जोड़ा कर भक्ति से मार्ग मिलता है। फिर अपन सोचते हैं यार इन सबको तो आनंद आ रहा है, हमें तो नहीं आ रहा, हमें तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। बहुत भक्ति चाहिए, बहुत भक्ति। हाथ जोड़ना जड़ की क्रिया है, लेकिन बहुत भक्ति हो तो ही हाथ जोड़ेंगे। डॉक्टर के सामने ऐसे गिड़गिड़ाते हैं ना, बिल्कुल कैंसर के डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्यों हाथ क्यों जोड़ रहे? ऐसे करो, कितना पैसे चाहिए? खूब भक्ति होगी तो हाथ जोड़ेंगे खूब। मैं फिर कह रहा हूँ, अपन सुनने के लिए मत बैठो, अपन सुनने के लिए बैठो, ये दिक्कत है। सम्यक दर्शन के लिए बैठना अलग चीज है, जीवन के निर्णय के लिए बैठना अलग चीज है, स्वरूप के अनुसंधान के लिए बैठना अलग चीज है। बहुत विनय भक्ति चाहिए। सभी लोग सावधान रहना। गाथा पढ़ते यथार्थ ग्राही तत्व के हर। कौन सी गाथा पढ़? 72 पढ़ो, 272 पूरी नहीं हुई उसकी, ठीक है। यथार्थ ग्राही तत्व की रहित यथाचार से प्रशांतात्मा श्रवण बिना भव भ्रमे चिरकाल तक। टीका देखिए, ज्यादा पढ़ ली थी उससे। प्रशांतात्मा स्वरूप मंत्र रहने से। स्वरूप मंत्र का अर्थ थोड़ा कम किया था कल, खूब करना। जैसे बालक जब चलने लगता है ना, तो फिर माँ का आंचल छोड़ के दौड़ने भी लगता है, गिरता तो झट पकड़ लेता है। ऐसे स्वरूप का आश्रय कर लेता है। स्वरूप मंत्र, स्वरूप मंत्र माने आलसी। स्वरूप मंत्र माने आलसी। तो काय में आलसी? स्वरूप में नहीं। बाहर की प्रवृत्ति में भी आलसी हो गए। अब कौन पढ़े शास्त्र? आलसी हो गए। क्यों 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 नहीं पढ़ रहे? शास्त्र पढ़ के भी स्वरूप का ही आलम्बन लेना है। हमें पहले ही स्वरूप का आलम्बन हो रहा है, हम शास्त्र क्यों पढ़े? स्वरूप का आलम्बन लिए हुआ शास्त्र छोड़ेगा तो चिरकाल तक भव में भ्रमेगा। स्वरूप में आलम्बन लिया है इसलिए आलसी हुए।
अरे पढ़ने के तो आलसी हो, लेकिन विचारने के आलसी हो। विचार तो करो कि मैं क्या है। तुम विचार करते हो मैं आदमी हूं? तुम विचार करते हो अपना नाम? नहीं करते। ऐसे हम भी क्यों विचार करें हम क्या है कि हम ध्रुव हैं? क्यों विचार करें? स्वरूप मंथर हो गई। अब कौन भोजन करे रंधवाई पास? यहां से आलसी हो गए। आनंद आ रहा है गांव तक जाओ फिर आओ फिर हाथ चले जाते। आलसी ऐसे हो गए, समझिए। स्वरूप में आनंद आने पर स्वरूप मंथर हो गए। स्वरूप में रमण करने के लिए तो तीव्र गति है। चलो शिष्य को पढ़ा दे, अब क्या पढ़ा दे, उनकी योग्यता है, जो उन्हें मिलना होगा मिल जाएगा। सब जीव स्वतंत्र है, 3 काल की पर्याय खचित है, कौन शिष्य की चिंता करे। स्वरूप मंथर। अब हमारे बात क्या होगा जैन शासन का? अरे हमारे पहले क्या हो रहा था? नहीं जोड़ो लोगों को, ऐसे करो वैसे करो ये करो। अरे नहीं करो कुछ। ये है स्वरूप मंत्र। स्वरूप मंत्र समझ गए? स्वरूप मंथन मतलब स्वरूप में समा गए। समा गए इसलिए बाहर के विकल्पों का विराम हो गया। कल जिसके लिए कहा था उत्साह निवृत्त हो गया है। उत्साह निवृत्त हो गया। चारित्र है, चारित्र की बात है ना। स्वरूप मंत्र होने से, रहने से, होने से रहने से, सतत 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 प्रशांत आत्मा, सतत कंटिन्यू निरंतर। पैसा कमाने की धुन वाले को पैसे ही पैसा दिखता है सतत। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, रात भर नींद में भी वही सोचते हैं वो विकेट गिर गए। बोला जो खेलती है क्रिकेट के खिलाड़ी, क्या हुआ टेंशन हो जाती है, अब हार ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा पूरा। अब मत सोचो, कैसे नहीं सोचे, जैसे उन्हें उसकी धुन लग जाती है ना तो सोते चकते उठते बैठते वो ही दिखता है। ऐसे स्वरूप के अभिलाषी जीवों को उनकी योग्यता बढ़ती जाती है, चारित्र प्रकट होता है तो स्वरूप मंथर हो जाते हैं। स्वरूप ध्यान से सुनना, कुछ कहना। स्वरूप मंत्र बाहर में नहीं भटकते, इसलिए 4 गति में नहीं भटकते। क्या कहा? अब जिसको फर्स्ट रैंक लाना है, पूरे इंडिया में टॉप करना है, फर्स्ट रैंक इंडिया में टॉप करना है, वो व्यक्ति आपने देखा है खाने में नहीं भटकता, पीने में नहीं भटकता। अम्मा जबरदस्ती खिलाती है, कहती खा ले, देखा घर में। पढ़ने की रुचि वाले को जी लगता है लघु संघ का, अब आधा घंटा बाद चले जाइए, उसके लिए तक नहीं जाता। पढ़ने में रात को नींद आती है, रात को तो मालूम पड़ जाता पेशाब आ रही, अब सो जाओ, आधा घंटा अभी तो उठेंगे, अब कौन नींद खराब करे। जब तक असह्य पीड़ा नहीं हो तब तक खींचते जाती। ऐसे भोजन, ऐसे खान पान, पढ़ाई करने वाले की रुचि को सब, क्रिकेट के खिलाड़ी, कोई बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला दोस्त है, बंद फोन बुलाओ, देख के बंद बुलाओ, क्यों? जब प्राण खाएगा पढ़ाई। देखो जैसे अब उसका उपयोग नहीं भटक रहा, जी कह रहे उपयोग नहीं भटक रहा तो शरीर भी नहीं भटक रहा, शरीर भी नहीं भटक रहा, खेल के मैदान में इधर उधर नहीं भटक रहा। ऐसे यहां पर स्वरूप में रमने वाले जीवों का उपयोग नहीं भटकता, इसलिए चिरकाल तक भाव में भी नहीं भटकते। इसको तो बहुत समझो अच्छी तरह से, चिरकाल तक भटकने वाली चर्चा आएगी इसमें, हम अभी कर दे रहे, कोई बात नहीं। जिनका उपयोग रात दिन, देख लेना, अपना अपना पकड़ के देखना। सोचो तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम क्या करोगे? तन्मय क्या कहा? अच्छे बैठो, अच्छे बैठे बोलो,
खूब पैसा होगा तो क्या करोगे अंकित, बोलो, बहुत पुण्य का उदय होगा, बहुत तुम्हारी इज्जत आबरू होगी तो क्या करोगे? अरे साहब फिर तो एक ही काम करना है, इंग्लैंड घूमेंगे, अमेरिका घूमेंगे, जापान घूमेंगे, फ्रांस घूमेंगे, रसिया घूमेंगे, मेरा बस चले तो पूरा देश घूमेंगे, पूरा विश्व घूमेंगे। हम समझ गए तुम्हारा पंच परावर्तन बाकी है, पंच परावर्तन बाकी है, इसलिए तुम्हें लगता है घूमेंगे। विश्व का ऐसा कौन सा कोना है जहां तुम अनंतवाद नहीं है? अब इसका उपयोग भटक रहे ना, इसलिए ये भटकेगा। अब देखना ध्यान से सुनना, मुझे कुछ एक आधी बात कही है, आधी और रहेगी, जिनका उपयोग से भटकता है ना, वे भी इस भाव में तो पूरी जगह नहीं घूम पाते। घूम लेती है कोई माई का लाल, उसके घूमने की पूरी अभिलाषा पूरी हो जाती है, लेकिन 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 निदान बंद करने से यदि पुण्य किया होगा तो कह रहे हो, पुण्य किया होगा तो वह भटकेगा बेचारा, इंग्लैंड में जन्म हो जाएगा, मानस भाव का एक कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका में जन्म हो जाएगा, अफगानिस्तान में जन्म हो जाएगा, फलां में जन्म हो जाएगा, रसिया में जन्म हो जाएगा, वियतनाम में जन्म हो गया, ब्राजील में जन्म हो गया, एक भाव खराब करता चला जाएगा। और फिर वहां भी सोचेगा वो घूमना है, वो घूमना है, वो घूमना है, तो वहां जाएगा। समझ गए क्या कह रहे हैं? तो दो नुकसान हो गए, दो नुकसान, एक तो पंच परावर्तन का बंद हो गया, और घूम नहीं पाए, इस भाव में तो नहीं घूम पाए ना तुम, तो फिर कर्म बंद क्यों करना? विचार करो, उपयोग को मत भटका। क्या कह रहे हैं? उपयोग को मत भटका। आज भोजन में क्या बनना है? सब अपना मिजाज सोचे 50 आइटम मिलना तो नहीं, मत भटका, जो मिलेगा ले लेंगे। इसके लिए निकल गई इसमें गाथा मुनिराजों के लिए, यथा लब्ध आहार, यथा लब्ध आहार। अब जो है मिल गया, ले लेंगे, क्या करना अपने शरीर के लिए। क्यों दवाई कौन सी खानी चाहिए तुम भावना करते हो? एक तो कैप्सूल नहीं खाए बहुत दिनों से, सही में 20 साल पहले खाए थे कैप्सूल, अब भी नहीं खाए बहुत दिन, ऐसा लगता तुमको? एक वो गोल गोल मीठी, एक वो हरी वाली गोली, एक नीली वाली गोली, एक वो सफेद वाली गोली, वो मीठी मीठी वो नहीं खाई थी, खट्टी खट्टी नहीं खाई, वो विक्स वाली। इच्छा हो रही ले आए, ऐसा कोई करता है? हाँ जरूरत पड़ती है तो यथा लब्ध, जो डॉक्टर कह देता है ले लेती, जितनी कहता है उतनी ले लेती, यथा लब्ध। ऐसे इस देह के लिए भोजन चाहिए ले लेंगे, इस देह के लिए वस्त्र चाहिए, अपन शराबा के मान लो, तो यथा लब्ध वस्त्र जो मिल जाए से पहन लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जो पहनने के मतलब अपने अनुकूल, अपनी मर्यादा के अनुकूल, अपनी मर्यादा के अनुकूल, उसमें सब कह दिया हमने। यदि आप ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य के अनुकूल पहनो, श्रावक हो तो सील के अनुकूल पहनो, महिलाएं पहनती तो सील के अनुकूल पहनो। यहां से भी पुरुष स्त्री के पहनने लगे, स्त्री पुरुष के पहनने लगे, जो मर्यादा के खिलाफ होगी। यथा लब्ध सब जगह लगा लो। तुम पहले घर से सोच के चलो, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं और समय से कभी मेरी बड़ी आवत होगी और स्पेशल कमरा मिलेगा मुझे रहने के लिए, अब नहीं मिला, रोते रहो बैठे बैठे। अरे यथा लब्ध, जो मिल गया रह जाएंगे। 7-5 दिन की बात है, 10 दिन की बात रह जाएंगे, क्या दिक्कत है? यथा समझ गए, यथा लब्ध, जो मिल जाए। किसके साथ रहोगे? यथा लब्ध, जो हमारे साथ मिल जाए हम उसके साथ रह लेंगे। हम सबके साथ रह सकते हैं, कोई हमारे साथ रह सको नहीं रह सको, तुम तैयारी करो, हम तो रह सकते हैं सबके साथ। किसी हम बहुत गड़बड़ करेंगे तो तुम करते रहना, हम तो आनंद करेंगे। तुम गड़बड़ करोगे तुम दुखी रहोगे, हम क्या करेंगे? तुम छिप छिप के खाओगे तुम ही मरोगे, हम क्या करेंगे? हम खाओगे जहां सूची करेंगे। तुम छिप छिप के उल्टे सीधे काम करोगे, उन गंदे काम करोगे, कुशीले के हरकतें करोगे, तुम ही मरोगे, हम क्या करेंगे? नल में से तो पानी निकलेगा, अब चाहे तुम कुछ करो, चाहे तुम नहाओ, चाहे कपड़ा धो लो, नल में से तो पानी निकलेगा। आप अपने उपयोग का दुरुपयोग करोगे, तुम भुगतोगे। जैसा ऐसे लोगों को देख के गुस्सा नहीं आती? बिल्कुल गुस्सा नहीं आती। अरे उसने पुण्य बांधा हुआ हमारे लायक,
हमारे लायक माने इतने दिन हमारे संग रहेगा, उसका पुण्य खत्म हो जाएगा तो अपने आप चला जाएगा। तो और कोई खराब पुण्य बांधा हो तो उनके संग रहेगा, अच्छा पुण्य बांधा हो तो हमसे अच्छे वालों के संग रहेगा। बहुत सुंदर व्यवस्था है। यथा लब्ध, खराब सोचो खराब संगति मिल जाएगी, अच्छी सोचो अच्छी संगति मिल जाएगी। कौन कैसी वो है? मैंने ठेका नहीं लिया कहीं हम कोई 3 लोग के लाइसेंस देने वाले थोड़ी। हमारे पास लाइसेंस होल्डर है तो हमारे पास आ जाओ मोक्ष दे देगा। और अच्छा पुण्य बांधा तो विदेश से चले जाओ, साक्षात से उनके पास रहो, हमें कोई दिक्कत। पहला भाई मिला था, पहला भाई दिल्ली वाले प्रवीण थे, पहला भाग वही 90 को मिला था सबसे पहले। तो हमने सुबह की बात कही, कब तक रहना हमारे पास? नहीं, मैं उस दिन तक तुम्हें अपने पास रखूंगा जब तक मेरे से अधिक योग्य वालों के पास रहने लायक न हो जाओ। मेरे से अधिक योग्यता वालों के पास रहने वालों को लायक हो जाओगे, मैं मुड़ के भी नहीं देखूंगी तुम मेरे पास हो। चले, हम नहीं चाहते तो हमारे राग में फंसो, और हम भी नहीं चाहते हम तुम्हारे राग में फंसे। तुम भी अपनी योग्यता बढ़ाओ। भावलिंगी संत मिला, चले जाओ साथ में। 96 रानियां छोड़ने लायक ही नहीं है, गुरु भी छोड़ने लायक नहीं। क्या कह रही? 96 रानियां ही नहीं, गुरु भी छोड़ देने लायक, अरे देव भी छोड़ देने लायक है। शुद्धात्मा के लिए सब कुछ छोड़ देने लायक है। शुद्धात्मा में रमण करने के लिए जाओ। ये मंजिल नहीं है, हम तुम्हारी मंजिल नहीं, तो हमारे पास आए थे, मंजिल नहीं है, ये पड़ाव है बीच का। थोड़े दिन का प्राइमरी सेंटर है, नर्सरी सेंटर नहीं होते बीच बीच में, सेंटर है। स्वप्न तो ऊपर का देखो, लक्ष्य बड़ा रखो, छोटा लक्ष्य मत रखो। छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध, बड़ा लक्ष्य रखो, हमें सिद्धालय जाना है। ये व्यवहार हो, सिद्धालय जाना है। सुनो, तो सिद्धालय जाने वाले की एक शर्त है, उसे सिद्धालय याद नहीं आना चाहिए। हाँ तो ठीक है अब सिद्धालय जाएंगे। अरे सिद्धालय जाओगे, कोई सिद्धालय थोड़ी है वहां रेलगाड़ी आ रही है तुम चले जाओगे। सिद्धालय जाने का तरीका यह है कि तुम्हें सिद्धालय का विकल्प तक ना आए, छाया ज्ञान की याद तक ना आए, छाया दर्शन की याद तक नहीं है, मैंने शुद्ध पर्याय भी याद नहीं है। अरे और तो और छोड़ो, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये विकल्प भी ना आए। ये तुम्हारा मंजिल है, ये कारण परमात्मा है, इसे इस तरीके से प्राप्त करो जैसे बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ बालक माता से मिलते से चिपट जाता है। क्या सोचता है, उसे बता सकते क्या सोचता है? एक ही बात सोचता है, अब मैं कभी अलग नहीं होऊंगा। होगा अलग, लेकिन बहुत अलग नहीं होगा। चिरकाल का बिछड़ा बालक मां की गोद में आते सही, क्यों खूब कठिनाई उठा के आए हो, बड़ी मुश्किल से मिल गई वहां अम्मा। कैसे मिलेंगे? रोने लगेगा, हम नहीं जाएंगे अब छोड़ के। अभी तक नहीं जाएगी तो अभी तो हटो, हम नहीं छोड़ेंगे। अरे तो तुम रोटी खाओगे नहीं खाओगे, हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे। नहीं छोड़ने का मतलब है तुम हमें एक क्षण को भी भूलोगे नहीं। ऐसे यहां पर एक तरकारी गाय को पा जाओ, सिद्धालय जाने का ये रास्ता है। चिरकाल ब्रह्म ने कहा, समझ गए? सब देखो कितना बड़ी लिखा है, प्रशांत आत्मा तथा स्वरूप में अभिमुख रूप से विचरते होने के कारण अयत्नाचार रहित होने से नित्य ज्ञानी है। नित्य ज्ञानी है तो अपन क्या कभी कभी ज्ञानी है कि हाँ अभी जिस अपेक्षा से कह रहे हो उसमें तुम ज्ञानी नहीं। ज्ञानी के 2 अर्थ हैं, वैसे तो और भी अर्थ हैं, कई प्रकार, विवक्षाएं अलग अलग हैं। यहाँ हमें जो 2 कह रहे, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देने इसलिए 5 नहीं बता रहे, और नहीं बता रहे, 2 बता रहे। जो सम्यक दृष्टि नहीं है वे अज्ञानी है, और जो सम्यक दृष्टि होने पर भी स्वरूप में मग्न नहीं है वे अज्ञानी है। काय की श्रद्धा तुम्हारी, आत्मा में तो रमत नहीं है। जो दूसरा ज्ञानी, तीसरा ज्ञानी वो है तुम आत्मा में रम तो गए हो लेकिन केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, वो भी एक अज्ञानी है। एक अज्ञानी उसको भी कहते हैं
जो बेवकूफ होता है, क्या खा रहे जी पता नहीं, हो सही नहीं कछ, वो भले ही मिथ्या दृष्टि है लेकिन वो भी अज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि में उनको ज्ञानी कहेंगे जो विवेक रखते खाने पीने का, अच्छे से पढ़ते लिखते, तो वो भी अज्ञानी। अज्ञानी बहुत बहुत सब जहाँ जहाँ जो योग्य है तो समझ लेना। अभी तो यहाँ एक है ना, भी निरंतर ज्ञानी है, देखो नित्य ज्ञानी है। क्यों नित्य ज्ञानी है? क्यों? कितना सुंदर शब्द है। पहले तो स्वरूप में अभिमुख रूप से, अभिमुख रूप से स्वरूप में। अभी छठा साधु गुण स्थान है ना, इसलिए अभिमुख रूप से विचरते हुए, सन्मुख, सन्मुख मैं स्वरूप के सन्मुख विचरते हैं। छठा साधा, छठा साधा, छठा साधा, छठा साधा, इसलिए अभिमुख रूप से विचरते हैं। मांगने रूप से नहीं विचरते। विचरेंगे कैसे? मांगने रूप से तो बैठेंगे, स्वरूप सन्मुख अभिमुख विचरते हैं। होने के कारण अयत्नाचार रहित होने से नित्य ज्ञानी है। अब अयत्नाचार का अर्थ करना है, पहले किया हालांकि थोड़ा सा, फिर भी और करेंगे। बहुत अच्छा है वो तो शब्द, जितनी घुटाई करो उतना कम है। अयत्नाचार, इस शब्द को पढ़ते से ही लोग चरणानी समझने लगते हैं। यह चरणानी नहीं है, चरणानी की चर्चा हो गई पहले। यत्नाचार्य से, ईर्य समिति से, यशना समिति से प्रवर्तित हैं, वो बात पहले आ गई। 5 समिति का वर्णन पहले आ गया, अब वो यह नहीं। यहाँ यत्नाचार से प्रवर्तित है मतलब यदि विकल्प आता है तो उसमें सावधानी पूर्वक, यत्न पूर्वक, उद्यम पूर्वक स्वरूप में रमन करती है। यत्नाचार प्रवर्तित है, इसलिए वो नित्य ज्ञानी है। फिर से बोलेंगे, क्या बोला? विचरते होने के कारण अयत्नाचार रहित होने से, अयत्नाचार रहित होने से माने यत्नाचारी होने से, मैंने पुरुषार्थ कर रहे, यत्न माने पुरुषार्थ कर रहे। छठे गुण स्थान वाले मिल जाए, उनके सामने 2 प्रसंग है, माने 2 ऑप्शन है। प्रसंग माने ऑप्शन है, एक प्रसंग 2 ऑप्शन। मच्छर काट रहे, एक 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 एक, एक तो तरीका ये है, एक तो ऐसा कर ले, ये भी एक यत्न हुआ, ये भी एक पुरुषार्थ हुआ उनका, लेकिन ये असुपयोग में चले गए। ये असुपयोग में चले गए। मक्खी मच्छर भगाने का भाव असुपयोग है मुनिराजों के लिए। तो फिर भी क्या करती हैं? जिसकी यहां प्रशंसा कर रहे हैं यत्नाचार सहित, अच्छे से मक्खी भगाती है ये नहीं, अच्छे से तो श्रावक भगाता है। श्रावक से सहा नहीं जाता, मक्खी मच्छर भगा, ऐसे मारता नहीं, मारता नहीं है। इधर मक्खी मच्छर ऐसे मारते नहीं, ये तो अयत्नाचारी है। लेकिन वे अयत्नाचार रहित माने यत्न पूर्वक भगा देते, क्योंकि इनके अभी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं। बहुत प्रयास होते हैं, लेकिन इन मुनिराजों के लिए क्या है? मक्खी मच्छर भगाने का विकल्प आया और भगाया, तो वो असुपयोग हो गया। क्या हो गया वो? असुपयोग। तो फिर यत्नाचार क्या करती है? ये यत्न करती है वो मक्खी मच्छर हम पे नहीं बैठे। युगल जी बाबा जी की भाषा में बोलो, मैं उस चैतन्य सदन का वासी हूं जहां पूर्ण एसी है, वातायन है, वातायन बोले कहते वो युगल जी कहते वातायन है, मक्खी मच्छर का प्रवेश ही नहीं है। मक्खी मच्छर का प्रवेश ही नहीं है, उपसर्गों के प्रवेश ही नहीं है, परिसरों का प्रवेश ही नहीं है। इससे आगे उपयोग नहीं जाता था, शुभ भाव हुआ अंदर चले गए। तुम इधर देखते थे, फिर बहुत ऊपर ऊपर चले, हम क्या करें, हम कैसे करें, सामाजिक क्या करें, क्या करें, मर जा रहे हैं, मच्छर के मरे, हम इतनी गिरते चले जाते हैं आंसू में। हम नहीं, वो डीटी छिड़वाएंगे, छिड़कवाएंगे, वो क्या करेंगे, डीटी क्या छिड़कवा देंगे हम हमारे बस की नहीं है। मच्छरदानी लिया, जो एक नई खरीद के लिया मच्छरदानी, क्या सोचे विचार, ये तो जानने में आया, अंदर चले गए। यत्नाचार इसका नाम है। मुनिराज को समता है, समता है ना, पहले आ चुकी समता। किसी ने बुरा कहा, निंदा करी, घृणा करी, जब कुछ भी किया, तो एकदम मुस्कुराते हैं, स्माइल।
जिससे घृणा कर रहा है उससे तो हमें भी घृणा है। तुम्हारे शब्दों में कह रहे, उनकी भाषा में, उनकी शब्दों में तो गे है। शरीर क्या है? गे है। देख नग्न उपहास करें जग जन, जन देख नग्न उपहास करी। तो किसको देख रहे? किसको? हमें थोड़ी देख रहे। हमें देखो तब है बात। रामलीला में रावण रोल करने आता है और सीता का हरण करता है। रामलीला होती है ना, तो उस समय सब लोग अरे कैसा दुष्ट है ऐसा कर रहे, सारी पब्लिक ऐसा करती हो, तो बेचारे नाटक होता। लेकिन रावण को इतना सा बुरा नहीं लगता जो रोल कर रहा है। बल्कि यदि लोग नहीं करें और हंसें तो उसे लगता है मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं हुई। एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोगों पर प्रभाव पड़े। इतनी अच्छी एक्टिंग की हो सीता ने कि लोग आगे नीचे से उठा के छोड़ छोड़, तो सीता को ले जा, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं। हम तो एक्टिंग कर रहे, तुम क्या कर रहे हैं? हमारा हरण होना जरूरी है रामलीला में। हमने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, वो जिंदगी भर याद रखेगा। हमने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, महिलाएं धड़ा के मार के रोने लगी। वो पुरुष तो बचा नहीं, आगे भी भूले ही गए कि एक्टिंग चल रही है। ये आ गए उठ के, मैंने उसे ही खुशी होती है। और इसे भी लगता है हमने इतना अच्छी एक्टिंग करी। रावण का रोल करने वाले को रावण की बुराई होने पर अपनी बिल्कुल बुराई नहीं लगती। ऐसे देख नग्न तन उपहास करे जल, हमें बिल्कुल दुखित ना हो वे चित्त जे अत्याचार। दिगंबर में आज कोई पानी थोड़ी छानना से अत्याचार करे, कोई झाड़ू पोछा थोड़ी करना से अत्याचार करना। उनको तो उपसर्ग में और परिचय में यत्न पूर्वक शुद्धोपयोग होता है, शुद्धोपयोग होता है। इसका नाम यत्नाचार सहित है। तो ऐसा क्यों लिखा? पर अयत्नाचार रहित, यत्नाचार सहित लिख देते। कि जब स्वरूप में रमण करते हैं ना, तब तो यत्नाचार सहित ही होती है। मन वहां कुछ करना नहीं पड़ता, वहां तो हो ही जाए। लेकिन प्रसंग ऐसे बनते हैं ना अयत्नाचार वाले, वहां यत्नाचार करते, वहां अयत्नाचार नहीं करते, इसलिए निषेध किया। क्यों? कुछ बातें ऐसी होती हैं लोक में कि उसको ऐसे ही बोलना पड़ता है। तुम भोजन करने बैठो और तुम्हारी सासू ऐसी कहे अच्छे से खाइयो, अच्छे से भरपेट खाओ, तो एकदम लगता है जैसे हम पे कमेंट्स कर रहे, जैसे हमने अपने घर में खाओ ना हो। तो आपने देखा कौन सी भाषा बोलती? भैया बिना खाए मत रह जाइए, भूखे मत रह जाइए। अब जैसा बनो वैसा बनो, तुम्हारे घर में तो अच्छा बना, तो ये हमसे नहीं बना सकता, भूखे मत रह जाइए, कच्ची ले लियो, कच्ची ले लियो। मतलब अच्छी भाषा जो है ऐसा नहीं कर। आगे समझे, भाषा का प्रयोग है। बोला मैंने सब जगह घटा नहीं। अभी कोई नाश्ता निकाल रहा हो तुम्हारे टिफिन में से, ले लो, सब ले लो, सब ले लो। ऐसा लगता है क्या शायद ज्यादा निकाल लिया होगा। है ना, ऐसा लगे। तो लेकिन अब उसने ऐसा कहा ये कभी लाओ ही तो नहीं, तुम थोड़ा लियो तो क्या कर रहे तुम, संकोच मत करो, लियो तो कभी लाओ है ही नहीं। तो थोड़ा अच्छा लगता है, प्रेम बात चल। अब बात वही की वही है, लेकिन इसमें बात चल रही है। ऐसे याद लगा यत्नाचार सहित। अरे तो क्या दिगंबर में यत्नाचार सहित नहीं होते? नहीं होते हैं वो यत्नाचार सहित, लेकिन अयत्नाचार रहित इनकी परिणति होती है। अब अयत्नाचार रहित होती है, माने भी कभी भी अयत्नाचार सहित नहीं होते। इसको सूक्ष्मता समझ ना थोड़ा, है ना। यत्न कहने पर अभी भी थोड़ा लोड सा है, यत्न करो, यत्न करो, यत्न करो। नहीं, तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं कि अयत्नाचार नहीं होते ना, इसलिए कह रहे। समझ में आए क्या यत्न करते हैं? कि अयत्नाचार वाले नहीं होते, माने लापरवाह नहीं होते, प्रमत्त नहीं होते, अभिचारी नहीं होते, निरुद्यमी नहीं होते। इसलिए कह रहे नहीं होते, नहीं होते। देखो निरुद्यमी नहीं होते, अयत्नाचार
सहित नहीं होती, मैं इसलिए कहना पड़ता है। लापरवाही नहीं होते भी इसलिए कह रहे उनका चारित्र ऐसा है, अयत्नाचार रहित होता है। तुम लेट के पढ़ो तो अम्मा जी थोड़ी कहेगी अच्छे से पढ़ो। वो लड़का देख कैसे, वो तो कबू नहीं लेट के पढ़त, कबू नहीं लेट के पढ़त, कबू नहीं लेट के पढ़त। देखो तो ये बताए क्यों कि तुम लेट के क्यों पढ़ रहे हो, मैंने अयत्नाचार से पढ़ रहे हो। वो अयत्नाचार रहित होकर पढ़ता है। तुम्हें शिक्षा देना है, मुनिराज से नहीं कहना जी, मुनिराज से नहीं कह रहे जी, मुनिराज का स्वरूप नहीं बता रहे, ये तुम्हें समझा रहे हैं। धन्य दिगंबर मुनिराज, एक तुम और जरा में अत्याचार छोड़ देती हो। जरा जम के भूख लग रही तो हाथ धोने ही भूल गए, डब्बा में हाथ ही डाल दिया, सब सत्यानाश कर दिया। रेलगाड़ी में सामान कैसे निकालती लोग, हमें तो पानी रखना पड़ता है, हर बार हाथ धोना पड़ता है, गीला कपड़ा अलग रखना पड़ता है, 3 कपड़ा रखने पड़ते हैं, फल धोने पहुंचने हो धोने, चक्कू धोना पहुंचना, चक्कू नीचे गिर जाए क्या करो फिर चक्कू फिर दो, ये अत्याचार करना पड़ेगा। बैग खोला, बैग के अंदर थैली निकाली, थैली में से टिफिन निकाला और टिफिन खोलते थे हाथ अंदर डाल दी। ये जी क्या करा तुमने, 4 जगह तुमने खो खो का गेम खेला है, 4 जगह हाथ लगते चले गए अंदर तक। और डब्बा का शुद्ध कहां से हो गया, डब्बा तो जमीन पे भी रख दी थी, डब्बा तो रेलगाड़ी में भी रख दिया, डब्बा तो कहीं भी रख दिया, और फिर तुमने अंदर हाथ, नहीं हमारा डब्बा तो पवित्र है, कहां से पवित्र वैसी। बहुत गलती करते हैं लोग, डब्बे का ढक्कन खोल के नीचे धर देते, ये तो और ही सुपर है गलती। जैसे डब्बा जमीन पे रखा है, अब ये ढक्कन खोला और ऐसे रख दिया निकालने के लिए और फिर वही में डाल दिया। अब तो जब सामने देखते तब पता लगता है ये इतना चाह हम कहते अभी अब रोटी हम पैर पर रख के खिलाएं तो कैसे लगेगी, क्यों यहाँ अभी एक गिर जाए खाने की सामग्री हम तुम उठा दे दें, पंडित जी बहुत खराब, जमीन को गिर जाता हमें। और तुम ये कैसे खा रही थी, रखा धरी इसलिए कहा अयत्नाचार रहित प्रवर्तित है। ज्ञानी अयत्नाचार रहित प्रवर्तित है, मन में सदा यत्ना से प्रवर्तित है। तो बाहर के नहीं लेना, बाहर के दृष्टांत अंदर का कहना है, अंदर में यत्न करते हैं। क्यों, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ यत्न तो करना ही पड़ेगा। श्रेणी नहीं मांडी तो 6ठे गुणस्थान में यत्न करना पड़ेगा। क्या यत्न करना पड़ेगा, ये मैं नहीं हूं, आहू न थी। अब लड़ो लड़ाई, मच्छर खाएंगे, प्रयास करके देखो, काटन थी क्या फर्क पड़ा। क्यों, मधुमक्खी काट गई थी तो कहा बिगड़ो फिर तो, हाँ कछु करो कहाँ 3-4 दिन भी तो नहीं चली दर्द, हमने कुछ मत लगा, यह कैसे कछु तो लगा रही, तो एक टोटका, वो टोटका समझती, टोटका कछु को घिस के लगा ली, लोहा से कछु नहीं हुई, मट्टी से भी कछु नहीं हुई, कछु लगा रहे, कछु तो मैं उंगली भी ऐसे करके लगा ले, आधा घंटा में चैन पड़ ही जाए। ये टोटका है, कहीं अपन कछु नहीं करेंगे तो अकर्तावादी को, एक कर्तावादी को, कर्तावादी जो ले बड़ी दुष्ट है, हम इलाज ही नहीं कर रहे। कभी मक्खी काट जाए, बर्रैया खा जाए, कछु खा जाए, तो जो कछु हो ना वही घिस के लगा दे। मुझे घबराती जी लगा बोल ये सब टोटका है, कछु नहीं, अपने आप ही शांति मिलती है। मैंने तो कहा था मतलब लगाया नहीं लगाया, भगवान ने कुछ करा जो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा आनंद लो उसका, हमको नहीं काटा, प्रवचन ही मत करा तो देखो जितनी असता वेदनी भोगनी है उतनी तो भोगनी है। अब हंस के भोगोगे तो अपकर्षण होकर कम हो जाएगी, और तुमने जल्दी उपाय कर दिए तो वो मल्टीपल होकर के भविष्य में फिर आएगी। करना नहीं होगा, बहुत सिंपल सा, फिर मल्टीपल होके आएगी। अब कब तुम्हें क्या करने बोलो,
सहलो, थोड़ा सहलो माने यत्न करो, वेद विज्ञान का यत्न करो, स्वरूप में रमने का यत्न करो। असहनीय होती ही नहीं कोई चीज। अरे हम क्या करे, तुम हमारी सुन रहे कि तुम अपनी सुन रहे? असहनीय कोई चीज नहीं होती है, केवल चंचलता ही असहनीय होती है। मनुष्य की तुलना में त्रियंश गति के बंदर वगैरह, कौवे वगैरह ज्यादा सुखी हैं, स्वस्थ हैं। हाथ टूट जाते हैं, कौन प्लास्टर बांधता उनका? और फिर भी उसी से कूदते फांदते पानी पीते, उसी से कूदते फांदते खाते पीते। उन्हें कौन रोटी दे रहा? क्यों? कितने साल का स्टॉक रखते हैं ये लोग? अपन तो साल भर का रखते हैं। कितना रखते हैं स्टॉक में? इनके परिंदे में कितना पानी होता है? कैसे नहीं। हाथ टूट गया, थोड़ी देर बाद दौड़ते दौड़ते पानी पीना पड़ेगा, प्यास लगेगी तो, और खाने के लिए जाना पड़ेगा। असहनीय कोई चीज नहीं होती है। असहनीय केवल मिथ्यात होता है, वो उससे परेशान है। वो हमारे कन्यादान में बच्चा था, स्वामी वो जल गया, गर्मा गर्म खोलता पानी गिर गया पूरा, अब पूरे हो गया। मुझे इतना अच्छा लगा उसका, उसने फौरन हमें फोन लगवाया, पंडित साहब से पूछो क्या करें, हमें कुछ मत कर। हैं? अब पूरे समाज पीछे पड़ो, पूरे घर वाले रे वो, यहाँ से कैसे, अब दाग पड़ जाएंगे, सफेद सफेद फबूले पड़ जाएंगे, पता हो जाएगा, जी हो जाएगा, वो हो जाएगा, जी लगा लो, वो लगा लो, 100 बार। हमें कुछ मत करो, केवल ठंडे पानी का टावल डाल दो बस, और कुछ मत करो, ठंडा पानी के टावल डालते रहो बदल बदल के, और ठंड लगे तो ऊपर से उड़ा दो, कुछ मत कर। एक दाग नहीं पड़ा। उस बच्चे अकेले की श्रद्धा की वजह से उसने कर ली, जो फोन पे कह दिया वही किया, उसने कुछ नहीं किया। अब इससे ज्यादा सही नहीं हो सकती कैसे? फोले पूरे में शरीर में, माने कपड़े भी नहीं पहन सकता था, उतार भी नहीं सकता था, लेकिन जो हमने कह दिया वो उसने कर लिया। कोई ने तेल लगा दिया, किसी ने कुछ कर, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। और भोजन क्या अब तकलीफ है ना तुम्हें, तो तुम भोजन कुछ मत करो जब तक बिल्कुल सही नहीं हो जाए। कहीं भोजन करो तो बार बार पेशाब करोगे, उठना पड़ेगा तो जलन होगी, बार बार लेटने के लिए जाओगे तो तकलीफ होगी। केवल एनिमल ले लो एक बार, जितनी जल्दी ले सकते हो, पेट कर लो साफ, और केवल रसाहार करना बस। खा 3-4 दिन तक बच्चा रसाहार करा, ओनली रस, और कुछ नहीं लिया, एक भी निशान नहीं। असहनीय कोई चिड़िया का नाम नहीं है। असहनीय होता क्या? समझ गए? हाँ, ये यत्नाचार है, ये यत्नाचार है। अब मान लो उसने बहुत कर्म खिला लिए, इस विनय से भक्ति से बहुत कर्म खिला लिए। मैंने ये समझो उसने असंख्यात जन्मों के कर्म असाता बेदनी के उन 3 दिनों में खिला दिए। लोग देखने भी आए, लोगों ने बार बार टोका भी, लेकिन उसकी श्रद्धा अखंड रही। नहीं भाई साहब ने कहा, किसी की सलाह नहीं सुनेंगे। और नहीं तो मालूम ऐसा क्या होता है, 50 लोग आते, 50 अनुभव, 50 प्रयोग, मोड़ा मार्गा विचार। नहीं, असहनीय कुछ नहीं होता। धैर्य रखो, अपने पुण्य का भरोसा रखो। यही तो मिथ्यात्व है, दवाइयां ठीक कर देंगे। कैसे कर देंगे ठीक? मिथ्यात्व है जी, कह रहे हैं हम दवाइयां ठीक करेंगे, कैसे कर देंगी? सादा वेदनी के बिना। ऐसा सादा का निमित्त नहीं, चतुराई की बातें मत बनाओ, टोटो जी कह रहे। हमारे पंडित साहब ने हमसे कहा, कभी अकेले फंस जाओ और तुम बीमारी से नहीं समझ में आ रही हो, और बहुत तकलीफ हो रही हो, तो तुम कुछ मत खाना, केवल पानी पी लेना बस। भगवान का नाम जपना, यदि तुम्हारी घबरा यत्न नहीं हो रहा अंदर का, तो भगवान का नाम जपना, भक्ति करना, कुछ मत करना, गारंटी से दूर होगी। एक आदमी है 75 साल से पानी नहीं पिया उसने, 75 साल जिंदा रहा अभी। हाँ, पानी तक नहीं पिया, और तो खाने पीने छोड़ दो। अभी देह छूट गई 13 साल की उम्र में उसकी। 75 साल, पहली बार सुना हमने 75 साल। 411 दिन का रिकॉर्ड तो इसका है तुम्हारे माणिक भाई, हीराचंद माणिक भाई, अहमदाबाद का। केवल पानी पे रहा है वो 411 दिन, और 2 बार कर चुके ऐसे बने उपवास। श्वेतांबर है, तो उनके यहाँ बहुत करते, पानी अकेला पीते बस। और शरीर, और ऐसा नहीं है कि आलसी की तरह सोते रहे,
तीनों टाइम के उनका प्रतिक्रमण वगैरह होता है, परिक्रमण वो पूरा करते हैं, आलोचना करते हैं। उनके यहाँ की भाषा में आप प्रतिमाधारी साधना करते हो। कभी मत सोचो असहनीय कोई चीज नहीं होती, एक मिथ्यात्व असहनीय है जिसे हम सह लेते हैं हंस कर। चलो समझ में आ रहा है कुछ? यत्नाचार का मतलब समझ गए? अयत्नाचार रहित होते हैं, मैंने कोई भी प्रसंग आता है तो यत्न कर लेते हैं। तो क्या यत्न करते हैं? स्वरूप में जाने का। इसलिए लिखा है अयत्नाचार रहित, मैंने उन्हीं प्रसंगों में तुम अयत्नाचारी होते हो और भी अयत्नाचार रहित होते हो। तुम गंदे कपड़े पहन लेते हो, वे गंदे कपड़े नहीं पहनते। तुम ढंग से कपड़े नहीं धोते, वे ढंग से कपड़े धो करके पहनते हैं। मैले नहीं पहन लेते, भाषा समझे? मैले नहीं पहन लेते। तुम्हारा वे फौरन लगता है कहीं चलो कहीं चलो, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। सुनना ध्यान से, जैसे तुम भावुक हो जाओ, धर्म करना, तो धर्म करने के नाम पे बाहर ही भागते हो। कभी होना ही चाहिए, जब भी तुम्हें धर्म की तीव्र लगन लगे, ओहो धर्मी तो मैं ही। तुम यत्नाचार के नाम पे भी, धर्म करने के नाम पे भी बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा नहीं करी, जे याद आएगा तुम्हें। बहुत दिनों से हमने शास्त्र नहीं पढ़े, जे याद आएगा। ओ यत्नाचार का क्या मतलब है? धर्मी का स्मरण ही यत्नाचार है। जिस धर्म को तुम चाहते वो यही है। मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, तुम्हें जो रत्नात्रा चाहिए वो तो यही है, जो सुख चाहिए वो तो यही है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? हमें बहुत दिनों से याद इच्छा हो रही, भगवान केवली को समोसण नहीं देखो, वो यही है। अनंत के दर्शन यही है, सिद्ध के दर्शन यही है। यत्नाचार का मतलब समझ गए? अर्थात उस स्वरूप में इतने तृप्त हैं, कुछ करने की, धरने की, जाने की, देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। भटकोगे तो अभी क्या बताएं पंडित जी, इस भाव में समोसण नहीं देखा, हमारी एक ही भावना है विदेश से चले। अरे विदेश क्षेत्र क्यों जा रहे? वो तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, कब विदेश क्षेत्र पहुंचोगे, कब भगवान को देखोगे, नहीं देखोगे, वहां भोगों में अटक गए तो क्या होगा? सुनो, विदेश क्षेत्र जाना है, धर्मी का अनुभव करो, यही तो विदेश क्षेत्र है। ऐसे कैसे? अच्छा एक बताओ, विदेश क्षेत्र जाके भी भगवान क्या बताएंगे? तुम शुद्धात्मा हो। तुम कहां देखोगे? वहां भी आप नहीं हो तो यही देख लो। इसलिए उत्साह निवृत्त हो गया। विदेश क्षेत्र जाने का उत्साह निवृत्त हो गया। हम कलकत्ता वगैरह जाते, बम्बई कलकत्ता वगैरह, हमारे संग भाई लोग रहते, तो उन लोगों को बड़ा उत्साह रहता है हम सब मंदिरों का दर्शन करें। काय भी झूठ बोल रहे, मंदिरों का दर्शन करने हैं कि फिल्म सड़कें देखनी, किसी विक्टोरिया मेमोरियल, पार्क, ओ स्टेडियम, चल यहाँ खड़ा के देख ली स्टेडियम जो ये और फिल्मों के पोस्टर लगे होंगे, और फिर मोड़ा मोड़ी गलत जा रहे होंगे, लड़का लड़की घूम रहे होंगे, कहाँ से कहाँ ले जाए? हम तो नहीं जाएंगे। और तुम्हें सचमुच यदि सारे मंदिरों का दर्शन करना हो तो यहीं के निकटवर्ती मंदिर जिसमें अपन रोज जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा दोपहर में बैठो, भगवान को नहीं आ रहा, और जी सोचिए ऐसी ही प्रतिमाएं सब मंदिरों में, ऐसी संदेश सब जगह, ऐसी प्रतिमा हमें भगवान बता रही सब जगह, यही बैठ के देख लो। पूरे कलकत्ता के नहीं 3 लोग के दर्शन हो गए, लेकिन हमें पता है दर्शन थोड़ी करने, मूर्ति तो वैसी वैसी सब जगह, दर्शन नहीं करने। दर्शन तो एक बहाना है, इस बहाने घूमने। मद्रास यूनिवर्सिटी है ना, मद्रास यूनिवर्सिटी चेन्नई में, मद्रास यूनिवर्सिटी जहां है उसकी सड़क के उस तरफ बीच है, समुद्र। अब हम सड़क के इस तरफ माने यूनिवर्सिटी में गए और उस तरफ बीच था, हम नहीं गए। बहुत काम हमारे संग रहने वालों, चलो चलो चलो, हम कहा देखा जाए, मोड़ा मोड़ी बैठे हुई वो देखने, पानी के ले रहे हैं, तो तुमने खूब देखी वहां टीवी पे, कहा देख का नहीं, अब इतनी दूर तक आए हैं, इतनी दूर तक आए, कहा है हम नहीं, तुम जाने, तुम भूला, हम नहीं जाने। उन्हें आदमी को भटक न दे के
झूठ बोलते हैं हमें मंदिर जाना है, झूठ कहते हैं हमें समोसण देखना है। तुम्हें समोसण नहीं देखना है, तुम्हें समोसण के गोल्ड और रत्न देखने हैं भी कि नहीं। बढ़िया है ना जी। कहा तो नीलम पन्ना होत की ऐसी गप्पे ठोक देंगे। क्या मालूम सोने का सिंहासन होता है कि ऐसे ही होता है। एक बार जाके देखें तो कंफर्म हो जाए कि सही लिखी है। अच्छा तुम इसे कंफर्म करने जा रहे हो, इसे कंफर्म नहीं कर। यत्नाचारी समझ गए, यत्नाचारी। सुनना बेटी बहुत बहुत मुश्किल काम है यत्नाचारी होना। यत्नाचारी, बाहर का यत्नाचारी चढ़ना नहीं होगा, अंदर का यत्नाचारी पुरुषार्थ है। अभी तुम हमारे प्रवचन सुनने बैठो तो जो बुजुर्ग लोग हैं ना, विद्वान है, उन्हें हमारे प्रवचन से फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि श्रद्धा भक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? जो तो वही मोड़ आया नाक मोचकता, जिसे हमने बचपन से देखा। बैठक भी इसलिए सुनते हैं, अच्छा सैली ठीक है, टिक, एक पॉइंट क्लियर। अच्छा ये दृष्टांत युगल जी ने दिया जी, स्वामी जी कही थी। अच्छा सैली बढ़िया है, सैली से प्रभाव ना होगी, सैली से बहुत लोगों का भला होगा, सैली से ऐसा होगा। कहा सोचते रहेंगे बैठे बैठे, एक चीज टिक नहीं करेंगे बैठे। होता ही है, सभी के साथ होता है। हम भी यदि तुम्हारे प्रवचन सुनेंगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन यत्नाचारी होगा वो तो कहेगा ओ ये बार बार कह रहे मैं भगवान हूं, और ये तो भगवान है जी, टिक कर। जे यत्नाचारी है, जे पुरुषार्थ समझ नहीं। ये बात हम क्यों कहते हैं दृष्टांत में? तुम ऐसे मत सुनना, तुम तो ऐसे सुनना। अभी हमने क्या कहा, तुम सुनने आए हो, सम्यक दर्शन करने नहीं आए। नहीं तो अलर्ट बैठोगे फिर तो भक्त भक्ति से, ये आचार्य कुंदन स्वामी, ये अमरचंद स्वामी, आपके निमित्त से आज मेरे स्वामी में हुआ ही जाए। बहुत तड़प होगी ना तब होगा, नहीं तो उपयोग भटकता रहेगा ऐसी। बात तो सही है, बात तो सही है, आपकी बड़ी करुणा है, आपको बड़ा उपकार है, हा करते रहो। नहीं देखो ना क्या कह रहे, यत्नाचारी में पुरुषार्थ। क्या वो अपने स्वरूप को ही अनुभवते हैं। क्या अनुभवते हैं? क्या करता अनुभवते हैं। अब होमवर्क है इसका, एक दो हम बता दे रहे, फिर भी अभी करके, अभी तुम समझे नहीं, अभी हम समझ रहे, अभी नहीं समझे, अभी गोल मोल समझे, कुछ नहीं समझे। किसी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आपने समय साजी को लिख करके बड़ा उपकार किया है, तत्काल यत्नाचारी है, अपने को अकर्ता देखती है। तुम बहुत बेकार आदमी हो। बेकार तो प्रमाद है, भगवान आत्मा बेकार कैसे हो सकता है? प्रमाद की वजह से इन्होंने हमें टोका। ये गलत नहीं, यत्नाचारी, ये गलत नहीं, इन्हें हमें टोका है, ये गलत नहीं। धिक्कार है हमारे प्रमाद को, जिसकी वजह से टोके जा रहे। लेकिन मैं प्रमाद नहीं हूं, मैं तो गायक हूं। अरे झट यत्नाचार करके गायक में चले गए जी। यत्नाचारी, दो सवाल हल कर दिए, ऐसे लगा। कब पुण्य का उदय आएगा? जब हमें सम्यक दर्शन होगा। नहीं झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, पुण्य का उदय सम्यक दर्शन नहीं होता। अपने को यत्नाचार से, अभी तुम ध्रुव देख लो, अभी हो जाएगा। पुण्य के उदय के भरोसे मत बैठो। तीसरा यत्नाचार, यत्नाचार समझ गए? सही बात है भैया, वो तो कर्म को उदय है, ये काल लब्ध याद तब कछु बात है। क्यों? कोई व्यक्ति ऐसा होता है लड्डू यहां रखा है, बोले खा का ही नहीं रहे, कहा बताएं काल लब्ध आए तब खाएं। बता कोई ऐसा कहता होता, अरे खा लो सो, काल लब्ध आ गई। ऐसे ध्रुव तो हाजिर हाजिर विद्यमान है, तू अनुभव कर, काल लब्ध आ गई। क्या लिखा है? काल लब्धि और होनहार तो कछु वस्तु नहीं है। कछु वस्तु नहीं माने उधर मत देखो, लड्डू है तो खाओ, ऐसे तुम भगवान आत्मा तो अनुभव करो जी। यत्नाचार, यत्नाचार समझ, हमने 3-4 बता दी, तुम करते जाओ ऐसे। यत्नाचार यार बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द है। मैंने ये तो नेगेटिव करके समझाया है, अयत्नाचार रे नेगेटिव करके समझाया है। ठीक है, चलें आगे। हो गया टाइम है ना? अभी तो है टाइम, 9:15 पढ़ते।
नित्य ज्ञानी हैं, वे संपूर्ण श्रावण वाले साक्षात श्रवण मोक्ष तत्व लो गजो। संपूर्ण श्रावण वाले साक्षात श्रवण मोक्ष तत्व है। मुक्त हो गए ये नहीं कह रहे, मोक्ष तत्व है। मोक्ष हो गए ये नहीं कह रहे। यदि बस संपूर्ण श्रावण कहें तो फल, एक अपेक्षा फल में मोक्ष हो गया, लेकिन यह तो मोक्ष तत्व है। क्यों कि मोक्ष में और साथ में गुणस्थान बढ़ती मिराज में कुछ अंतर नहीं। इन्हें भी कोई दुख नहीं है, उन्हें भी कोई दुख नहीं है, उन्हें भी कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मुक्त तत्व है, मुक्त तत्व। मोक्ष हुआ नहीं है, मुक्त तत्व, तत्व माने स्वरूप। मुक्त अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल मुक्त अनुभव कर रहे हैं। मुक्त, ध्यान से सुनना, मुक्त तत्व माने मुक्त अनुभव कर रहे हैं। जो नकली कर रहे हैं, नहीं असली कर रहे हैं, असली। क्यों? हम दृष्टांत दे देंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं इसे समझाने का। आसाराम बापू को कोर्ट ये कहे कि निर्दोष है, तुम्हें कैसा आनंद आया बता। इतने साल से सदोष कही गई, जेल में बंद है, और फिर निर्दोष कह दिए जाएं, तो उन्हें कितना आनंद आएगा जी बता। कि अब अच्छा 3 अक्षर कहा हो, निर्दोष हो, कपड़ा तो यही पहने, कटोरा तो जो ही, कंबल तो वो ही, रहते थे ऐसे करेगा। मुक्त निर्दोष, कितना आनंद आएगा पूछो मत। सुनो, उस आनंद के कपड़े नहीं रोक पा रहे, जेल के कपड़े पहने लेकिन नहीं रोक पाएगा। जेल के कटोरे में खा रहे वो भी नहीं रोक पाएगा। वो जेल के उस पे सो रहे जमीन पे, वहां पलंग वलंग नहीं मिलती पलंग पे जमीन पे सो रहे, कोई कंबल ओढ़े, सब कुछ गया, लेकिन आनंद सो क्या महाहर्ष मानो मिला मोक्ष। ये मुक्त तत्व है। जब 14 गुण स्थान में मुक्त तत्व है तो इनका तो क्या होगा? ऐसे कैसे मोक्ष है? अरे जहां कारण पने से मुक्त है वहां कार्य पने से मुक्त हो जाएगा, इसलिए मुक्त है। आनंद तो मुक्ति का आ रहा है ना। मैं इसको ऐसे समझाता हूं। वो आर्डर 5:15 बजे ऑफिस में आया जेल के, शुक्रवार के दिन, अगले दिन सैटरडे की छुट्टी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की छुट्टी थी, फाइल नहीं खुल सकती अब, संडे को भी नहीं खुलेगी, और मंडे को 15 अगस्त, 16 तारीख को राष्ट्रपति का निधन हो गया दृष्टांत है। ऐसे करके वो टाइम निकलता चला गया। 5-7 दिन हो गए तो अब नहीं निकल पाएगा, 7-5 दिन नहीं निकले। लेकिन उन 4 दिनों में भी उसका आनंद कैसा है? वो सब लोगों से क्या कहेगा? अब भी सब लोग कैदी होने भी देख रहे हैं, कैदी होने देख रहे हैं, इनका तो मोक्ष हो गया भाई। अपन तो 20 साल बाद छूटेंगे, 15 साल बाद छूटिए तो बस चले जाएंगे, आजकल में 2-4 दिन में चले। अपन तो अपन माने कैसा लग रहा है? ये मुक्त तत्व है। ऐसे ही जिसने शब्दात्मक अनुभव किया वे मुक्त हो गए। अब हमारे कितने दिन की बात रही, कितने भव रह गए। अब तो कर्जा निकलना बाकी है, निर्जरा आश्रम कम होता चला जा रहा है। आपको पता है सम्यक दर्शन होने के बाद आश्रम असंख्यात भाग बचता है, और असंख्यात गुण निर्जरा होना शुरू हो जाती है। इसलिए वो खाली ज्यादा हो रहा है, भर कम रहा है, इसलिए एक दिन मोक्ष अब बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए उसे मोक्ष का आनंद आता है। बाइडन का नाम सुना है? हाँ, राष्ट्रपति बाइडन, जो बाइडन अमेरिका का 1 महीना पहले सिलेक्ट हो गए थे। 1 महीने पहले सिलेक्ट हो गए थे, जीत गए। कैसा निसंग सम्यक दृष्टि होगा। अब वो ट्रम्प
उसे उतनी पीड़ा हो रही थी जैसे स्वर्ग के सुख छोड़ने वाले को होती है। देवगति से जाने वाले को जैसी पीड़ा होती है, ऐसे ऐसा लग रहा है उन्हें ये नहीं, हाँ उसका बस नहीं चल रहा था, क्या कर डाले हो। इतना ऊधम मचा रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, कैपिटल पे ऊधम, हंगामा, हिंसा, जी वो। लेकिन किसी कमरे में बैठे हुए शांति से देख रहा होगा, ये व्हाइट हाउस बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, मत छोड़, मत छोड़, है सब हुआ, वैसा हुआ, जो हुआ, वो हुआ। वो कितना निश्चिंत बैठा होगा। भले उसे 20 दिन लग गए राष्ट्रपति होने में, 1 महीना लग गया, समय आएगा, उसे पता है आएगा जरूर, इलेक्टेड हूं, जाएगा। ऐसे जैसे शुद्धात्मा का अनुभव किया, अब कितने दिन संसार, अब कितने भाव संसार के, मुक्त तत्व है। हा हा हा, शुद्धात्मा का निर्णय अनुभव करने वालों को मुक्त तत्व है। आगे क्या लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व के समस्त कर्मों के फल को लीला मात्र में नष्ट कर दिया है और वे नए कर्मों के फल को उत्पन्न नहीं करते। देखो आगे, नहीं करते, इसलिए पुनः प्राण धारण रूप दीनता को प्राप्त न होते हुए, आहा, पुनः प्राण धारण रूप दीनता, प्राण धारण रूप दीनता माने 10 प्राण, ये 10 प्राण धारण करना दीनता है। इस दीनता को प्राप्त न होते हुए भाव रूप परावर्तन के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में अवस्थित रहते हैं और फिर सिद्धालय हो जाता है। उसकी चर्चा तो आगे आएगी, अभी तो इसमें इतनी। अब अपन 273 पढ़ेंगे ना शाम को। ओम नमः सिद्ध।